हेलो बच्चों, आपकी नानी दादी आ गई नई कहानी लेकर। आपको मैंने होलिका दहन की कहानी सुनाई थी। उसमें प्रहलाद के कारण उसकी बुआ जली थी, ये मैंने आपको पहले बताया था। इसी का प्रहलाद की आगे मैं कहानी आपको पूरी सुनाना चाहती हूँ। प्रहलाद के कारण भगवान को नया अवतार लेना पड़ा था, इसकी कहानी है, मैं आगे आपको सुनाती हूँ। ध्यान से सुनिएगा आप लोग। बच्चों, एक बार उनके पिताजी तलवार लेके खड़े हो गए और उस प्रहलाद को धमकाने लगे कि बोलो कहाँ हैं तेरे भगवान। तो वो प्रहलाद तो डरने वाला नहीं, हाथ जोड़े खड़ा और कह रहा कि भगवान इसमें हैं, उसमें हैं, नीचे हैं, ऊपर हैं, कण कण में भगवान है। तो उनके पिताजी को बहुत गुस्सा आया। वो तो राक्षस प्रवृत्ति के थे ना, वो भगवान से चिढ़ते थे। उन्होंने तलवार ज्यों ही उसको मारना चाहा त्यों ही भगवान ने तुरंत नया रूप धारण कर नरसिंह भगवान का रूप धारण किया और हिरण्याकश्यप को अपनी गोद में उठा लिया और गोद में उठाकर अपने बड़े बड़े नाखूनों से और हिरण्याकश्यप का वध कर दिया। प्रहलाद के कारण जब जब इस संसार में राक्षसों की प्रवृत्ति बढ़ती है और धर्म का नाश होता है, तब तक भगवान अवतार लेते हैं। तुरंत भगवान ने नरसिंह अवतार लिया। प्रहलाद एक किनारे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और राम का नाम लेते ही रहे। वो भगवान में ही लीन रहे और उनके पिताजी की उनने वध कर दिया। उनके पिताजी को वरदान था कि ना सुबह मरेंगे, ना शाम को मरेंगे, ना आगे, ना ऊपर मरेंगे, ना नीचे मरेंगे, ना किसी औजार से मरेंगे, ना किसी हथियार से मरेंगे, ना किसी मनुष्य से मरेंगे, ना किसी जानवर से मरेंगे। ऐसा उनको वरदान था। उस वरदान को पूरा करने के लिए भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया। उनका चेहरा शेर जैसा था और पूरा शरीर मनुष्य जैसा था और कोई हथियार का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने दोनों नाखून ऐसे हाथ से, दोनों नाखूनों से उनका पेट चीर दिया और उन्होंने ना सुबह, ना शाम, ना भीतर, ना बाहर, देहरी में बीच में उनको ऐसे न ऊपर न नीचे गोद में ले लिया कि ना नीचे रहें ना ऊपर रहें, और ऐसे करके उन चीर दिया उनको और वध हो गया। ये समझिए कि भगवान हर वक्त हर किसी की रक्षा करते हैं। हमेशा अगर आप भगवान का अपना सब काम भगवान पर निर्भर कर दोगे तो भगवान आपका पूरा भी करते हैं। प्रहलाद उसी की एक उदाहरण है। आप लोगों को प्रहलाद से बहुत शिक्षा मिलेगी आगे भी। हमेशा प्रहलाद हमेशा भगवान पे लीन रहते थे, तो भगवान ने उनकी रक्षा करी और राक्षस का वध किया। आप बच्चों, आप लोग हमेशा ये ध्यान रखिए, जब अपन भगवान पर निर्भर हो जाते हैं तो भगवान भी अपनी हर इच्छा पूरी करते हैं। जो सच्चे हृदय से भगवान को प्यार करता है, सच्चे हृदय से भगवान को याद करता है, तो भगवान भी उसकी हर बात को ध्यान से सुनते हैं। उनके अंदर राक्षसी प्रवृत्ति थी तो भगवान तो अवतार लेना ही था, क्योंकि राक्षस का वध करना था, अधर्म का नाश करना था। इसलिए भगवान ने अवतार लिया और उस राक्षस का वध कर दिया। मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा सच्चाई पे रहो, भगवान का ध्यान रखो। हमेशा आप भी अच्छे ऊंचे पद पे जा सकते हो, जैसे प्रहलाद गए। आज प्रहलाद का नाम सबको याद करता है। अच्छे कर्म आप भी करिए, आप भी संसार में अपना नाम ऊंचा करिए। चलिए, मैं आपसे फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ में, अच्छी बातों के साथ में। आप अपनी कहानी को अपने दोस्तों में, अपने अड़ोस में, पड़ोस में सबको सुनवाइए। जिसको ना मालूम हो प्रहलाद की कहानी, उसे सुना दीजिए। चलिए, जय हिंद, फिर मिलते हैं।